ओम शांति। 14 जनवरी मकर संक्रांति का पर्व हम पूरे भारतवर्ष में मनाते हैं। तो आप सभी को भी शुभ अवसर पर बहुत बहुत मुबारक हैं, शुभकामनाएं हैं। अलग अलग राज्यों में से अलग अलग नाम से भी मनाया जाता है। जैसे उत्तर भारत में पंजाब हरियाणा में लोहड़ी के नाम से मनाते हैं। साउथ में तमिलनाडु केरल में पोंगल के नाम से मनाते हैं। ईस्ट में आसाम वगैरह में बिहू के नाम से मनाते हैं। और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश ये मकर संक्रांति कहलाता है। मकर संक्रांति में ऐसा मानते हैं कि सूर्य अपनी दिशा को बदलता है। सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर जाता है और मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहते हैं। तो यदि हम इसके आध्यात्मिक अर्थ को समझने की कोशिश करें तो जैसे सूर्य अपनी दिशा और दशा को बदलता है, ऐसे हमें भी अपने जीवन में दिशा को बदलने की ज़रूरत है। यानी नकारात्मकता, कोई भी कमज़ोरियाँ हमारे जीवन में है तो हम स्वयं को सकारात्मक बनाएं, अपने मन की दिशा को हम बदलें। और मकर संक्रांति पर दान का बहुत महत्व होता है। कहते हैं इस दिन दान करने से महापुण्य मिलता है। और इस दिन तिल और गुड़ का भी बहुत उपयोग करते हैं। तो आध्यात्मिक रूप से तिल जो है वो सूक्ष्म रूप है, सूक्ष्म रूप का एक बीज है जो हमारी आत्मिक स्थिति का प्रतीक है। यानी हम देही नहीं, लेकिन इस देह में एक चैतन्य नश्वर शक्ति आत्मा है। तो जब हम आत्माभिमानी होते हैं तो हमारे दिव्य गुण प्रकट होते हैं। यानी जीवन में तनाव, अशांति और कमजोरियां जो देह भान के कारण आती हैं, आत्माभिमानी बनने से हमारे जीवन में शांति, मधुरता और स्थिरता आती है। और साथ में जैसे गुड़, तो तिल के साथ जब हम गुड़ मिलाते हैं तो तिल का भी स्वाद बदल जाता है। ये परिस्थितियों का प्रतीक है कि जीवन में परिस्थितियां हमारे आती हैं। जैसे खाली तिल अगर हम प्रयोग करेंगे तो उसमें कड़वाहट हो सकती है, लेकिन उसके साथ जब गुड़ मिला दिया जाता है तो मीठा हो जाता है और उसके विशेषकर लड्डू बनाए जाते हैं। तो ये प्रेम, शांति और सहयोग का प्रतीक है कि जब हम मिल कर के कोई भी कार्य करते हैं, संगठन में हम कोई भी कार्य करते हैं तो वो परिस्थितियां स्वतः ही बदल जाती हैं। या जो भी जीवन में अप्स एंड डाउन आते हैं तो उसको अगर हम मधुरता और शांति से उसका सामना करते हैं तो वो परिवर्तन हो जाता है। तो मकर संक्रांति हमें ये संदेश देती है कि हम सच्चे अर्थों में अपने भीतर की संक्रांति लेकर के आए, अपने विचार में, बोल में, कर्मों में परिवर्तन लाएं, उन्हें हम श्रेष्ठ बनाएं। और महिलाओं के लिए भी कहेंगे कि बाह्य शक्ति, बाह्य साधनों की शक्ति नहीं, जो शक्ति आती है वो बाह्य साधनों से नहीं, लेकिन आत्मिक शक्ति ही सच्ची शक्ति है। और अपने उस नारी शक्ति को जब हम पहचानते हैं तो फिर हम स्वयं में सकारात्मक परिवर्तन ला पाते हैं। ना सिर्फ फिर अपने परिवार को, लेकिन समाज को भी हम श्रेष्ठ और सशक्त बना सकते हैं। मकर संक्रांति पर कई स्थानों पर पतंग भी उड़ाते हैं। तो ऐसे तो पतंग उड़ाना खुशी और उल्लास का प्रतीक है। ये एक प्रकार का मनोरंजन है और हल्के होने का भी प्रतीक है, क्योंकि पतंग तभी ऊपर उठती है, उड़ती है, वो हल्की होती है। तो ऐसे ही हमारे मन की स्थिति भी इतनी ही हल्की हो कि हम ऐसा महसूस करें कि कोई भी कार्य करते हुए जैसे कि हम, कोई बोझ नहीं है हमारे ऊपर, वो हमारे लिए बहुत सहज है।
तो ये मन का हल्कापन, वो भी हमारा रहे, उसका प्रतीक है। और पतंग डोरी से उड़ती है, बिना डोरी के पतंग ऊपर नहीं जा सकती, तो वो डोरी जो है वो एक अनुशासन का प्रतीक है। तो जीवन में ऐसे लग सकता है कि जैसे बंधन है, माना जैसे पतंग भी डोरी से बंधी हुई है, लेकिन वही उसको ऊपर ले जाती है। तो ऐसे ही जीवन में जो अनुशासन है, वो भी हमें ऊँचाइयों पर ले जाता है। हो सकता है कि वो कभी बंधन जैसा लगता है, लेकिन वही हमें ऊँचा उठाने वाला होता है। तो इन अर्थों से हम मकर संक्रांति मनाएँगे और अपने जीवन को एक नई दिशा देंगे, जैसे कि मकर संक्रांति एक नई दिशा लेकर के आती है और मकर संक्रांति के बाद से ही मौसम बदलने लगता है, दिन जो हैं वो बड़े होने लगते हैं और मौसम सुहावना होने लगता है। तो आपको फिर से एक बार मकर संक्रांति की शुभकामनाएँ।